जब इंसानियत पर हुई भयंकर क्रूरता की बात की जाएगी तो इतिहास में सबसे पहले एडोल्फ हिटलर का जिक्र किया जाएगा। जर्मनी के तानाशाह की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जिसमें करीब 7 से 8 करोड़ लोगों ने जान गंवाई थी। इस वीडियो में हिटलर के बारे में आप कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत थी। वे यहूदियों को अपवित्र मानता था और कहता था कि जो भी सब गलत हो रहा है ये सब यहूदियों की वजह से ही हो रहा है। इसी नफरत के चलते एडोल्फ हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतरवा दिया था। यहूदियों पर इतना जुल्म ढाने वाला तानाशाह एडोल्फ हिटलर की पहली प्रेमिका भी यहूदी एक लड़की ही थी। लेकिन उस समय एडोल्फ हिटलर के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। वो इंसान जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक लड़की से बात कर सके। एक अनुमान के मुताबिक हिटलर की नस्लवादी नीतियों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। होलोकॉस्ट जो यहूदियों को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश थी। इसी होलोकॉस्ट के दौरान हिटलर ने टार्चर कैंप भी चलवाए थे, जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप भी कहा जाता है, जहां जाने से अच्छा कैदी मरना पसंद करता था। इन टार्चर कैंपों में कैदियों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। ऐसे कई कैंप हिटलर ने होलोकॉस्ट के दौरान बनवाए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिटलर ने कभी इन कैंपों को देखने के लिए नहीं गया। हिटलर की तानाशाही की वजह से महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मन छोड़ के जाना पड़ा था और अल्बर्ट आइंस्टाइन को अमेरिका में शरण लेना पड़ा था। क्या आप यकीन करेंगे, जो इंसान क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका था, जिसने टार्चर कैंप में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसी इंसान को 1939 में वोस्ट स्टार्ट से पहले शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1938 में अमेरिका के टाइम्स मैगजीन में हिटलर को मैन ऑफ द ईयर टाइटल दिया गया था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, इंसानियत की धज्जियां उड़ाने वाला, असंख्य लोगों को मौत के घाट उतारने वाला एडोल्फ हिटलर एक आस्तिक था। वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, इतना कत्लेआम मचाने वाला इंसान एडोल्फ हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। यहाँ तक एडोल्फ हिटलर ने पशु हिंसा के खिलाफ कानून भी बनाया था। हैरानी होती है कि पशु हिंसा को तो रोका, लेकिन मानवता पर बेहद ही अत्याचार किया। एडोल्फ हिटलर वो पहला आदमी था जिसने स्मोकिंग के खिलाफ अभियान चलाया था। उसने ये ऐलान किया था, स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जहां अपनी स्पीच दूसरों से लिखवाते थे या फिर दूसरे स्पीच राइटर से लिखवाते थे, वहीं एडोल्फ हिटलर अपनी कोई भी स्पीच किसी दूसरे से नहीं लिखवाई, वो खुद ही अपनी स्पीच लिखता था। हिटलर एक शानदार वक्ता था। वो भड़काऊ भाषण देता था और उसे लोगों को भड़काने में बहुत ही मजा आता था। एडोल्फ हिटलर के भाषणों में लोगों के दिल जीतने की पूरी ताकत थी। इतिहासकार कहते हैं कि एडोल्फ हिटलर की बातों में बड़ी सी बड़ी भीड़ को रोकने की शक्ति थी। ऐसी काबिलियत बहुत से कम लोगों में पाई जाती है। हिटलर के पिता ने 3 शादियां की थी। पहली शादी अपने से बड़ी लड़की से, जबकि दूसरी और तीसरी शादी अपने से बहुत कम उम्र औरत से की थी। हिटलर उनके पिता की तीसरी पत्नी का बेटा था। एडोल्फ हिटलर के पैदा होने से पहले उनकी मां अबॉर्शन कराने का मन बना चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर ने मना कर दिया था।
एडोल्फ हिटलर दिन में 11 बजे सोकर उठता था और अपने नौकरों को देर रात तक जगा कर रखता था। एडोल्फ हिटलर और चार्ली चैपलिन की मूछें एक जैसी थी। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा प्रशंसक था एडोल्फ हिटलर। इसलिए अब संयोग देखिए, दोनों का जन्म सेम ईयर 1889 में हुआ था और सेम मंथ अप्रैल में हुआ था। और एडोल्फ हिटलर और चार्ली चैपलिन के जन्म में सिर्फ 4 दिन का अंतर था। एडोल्फ नाम का मतलब होता है शानदार भेड़िया। बचपन में एडोल्फ हिटलर पादरी बनने का सपना देखते थे। जब वो 4 साल के थे तब उनको एक पादरी ने ही समुद्र में डूबने से बचाया था। पहले वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने एक सैनिक की जान बख्श दी थी। खुश नसीबी से वो सैनिक एडोल्फ हिटलर ही था और उसी एडोल्फ हिटलर ने बाद में यहूदियों को चुन चुन कर कत्ले आम किया। एनी फ्रैंक जर्मन की एक यहूदी लड़की थी। वो महज 14 से 15 साल की उम्र में एक डायरी लिखी थी। इस डायरी को एनी फ्रैंक के पिताजी ने 13वीं बर्थडे पर एनी को गिफ्ट दिया था। डायरी का नाम है द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स। ये आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले किताबों में से एक है। इस डायरी को पढ़कर एडोल्फ हिटलर के खौफनाक अत्याचारों को महसूस किया जा सकता है। दुनिया को मौत के खौफ में ढकेलने वाला एडोल्फ हिटलर खुद ही हर वक्त मौत के खौफ में जीता था। उसे शक था कि उसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है। इसी वजह से एडोल्फ हिटलर फूड टेस्टर्स को नौकरी पर रखा था। ये फूड टेस्टर्स पहले खाने को टेस्ट करते थे और फिर उसे हिटलर को दिया जाता था। हिटलर के पास एक ही टेस्टिकल था जिससे वह कभी पिता नहीं बन सका। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान भी कहते हैं, नेपोलियन और हिटलर, इन तीनों में एक खास चीज थी, इन्हें बिल्लियों से बहुत डर लगता था। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैफ में भारत और भारतवासियों के खिलाफ बहुत से गलत बातें लिख दी थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उसकी मुलाकात हुई तो नेताजी ने उस बात को लेकर नाराजगी जताई थी। तब हिटलर बेहद शर्मिंदा हुआ और उसने वादा किया कि वह उन बातों को अपनी बुक से हटा देगा। 1936 में जर्मन में ओलंपिक हुए। उस दौरान खेले गए एक हॉकी मैच में इंडिया ने जर्मनी को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से 8-1 से हरा दिया था और उस मैच को हिटलर भी देख रहा था। हिटलर ध्यानचंद से बेहद प्रभावित हुआ। उसने ध्यानचंद को जर्मनी की तरफ से खेलने का ऑफर दिया, जिसको मेजर ध्यानचंद ने हंसते हुए ठुकरा दिया। हिटलर का मानना था कि ऑटो जर्मनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा या जर्मनी रहेगा ही नहीं। अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ना आता तो हिटलर ने परमाणु बम लगभग बना ही लिए थे। ऐसा माना जाता है कि जब रशियन ने बर्लिन पर अटैक किया, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर ली थी। कहा जाता है कि हिटलर ने अपनी जिंदगी की इकलौती शादी में से एक दिन पहले अपनी प्रेमिका युवा ब्राउन से की थी और अगले ही दिन हिटलर ने अपनी हार से निराश होकर खुद को गोली मार ली थी और उनकी प्रेमिका ने जहर खाकर सुसाइड कर ली थी। बहुत से इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हिटलर ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि अमेरिका से हुए एक गुप्त समझौते के तहत वो अपनी प्रेमिका के साथ अर्जेंटीना चला गया था, जहां वो कई सालों तक गुमनाम जिंदगी बिता रहा था और 1962 में उसकी डेथ हुई। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हिटलर के बारे में आपकी राय क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।